अपने वेस्ट की डायरेक्शन पे, घर के वेस्ट डायरेक्शन पे जिस मकान की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको लगा देना। वेस्ट की डायरेक्शन किधर हुई? सूरज उगता है ईस्ट से, हम नॉर्थ ईस्ट से बोलते हैं, ईस्ट से बोल लीजिए, ठीक है। उसके ऑपोजिट में आपको अपने घर की दीवार ढूंढनी है और उस दीवार पे लगा सकते हो। आपका बेडरूम भी हो सकता है वेस्ट में, आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है, आपकी किचन भी हो सकती है, कुछ भी हो। प्रिंट आउट निकालो एक अच्छे घर की जिसकी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपको कोठी चाहिए तो कोठी की, आपको बंगलो विला जो भी चाहिए आपको, है ना, फ्लैट चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गांव में एक घर चाहिए छोटा सा, उसका पिक्चर निकालना है और प्रिंट आउट करके निकाल के लगा देना है। जिस तरीके का प्रिंट आउट श्रेया जी आप लगाएंगी, जिस तरीके का प्रिंट आउट मेरे व्यूअर्स लगाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगी कि सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। वेस्ट की वॉल इतनी प्यारी वॉल होती है। अच्छा, बहुत लोगों के घर बनवा दिए मैंने सिर्फ वेस्ट की वॉल पे एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के, और वो एग्जैक्टली मुझे फिर फोटो भेजते हैं कि भावना जी ये मेरी मैनिफेस्टेशन की वॉल थी, ये मेरा घर जो आज तैयार हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये सिर्फ वो कर सकते हैं। अच्छा, देवों के देव महादेव। इसमें भाव की भी आवश्यकता होती है? 100%। फोटो टांगने से तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप भाव नहीं रखोगे, आप इफ एंड बट कर दोगे। देखिए हमारे ना यूनिवर्स में ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना श्रेया कि आज हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। ऐसे ऐसे और भी जगह पे, जैसे पृथ्वी है, ऐसी और जगह पे भी जीव है ना। हम बोलते हैं एलियन आ गए, हो गया। तो ये प्रमाणित है कि है, दुनिया बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और एक ऐसा जगह है जहां पर आप कोई भी चीज बोल रहे हो वो संकेत सुनता है और आपके ऊपर से वाइब्रेशन आती है और आपको मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई होंगी श्रेया जो आपने कभी सोचा था बस, और आपने सोचा था कि ये मुझे पूरा करना है बस, मुझे नहीं पता कैसे करना है, और वो आपके जीवन में हुआ होगा और वो असंभव होगा, बट वो हुआ होगा आपके जीवन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैनिफेस्टेशन से होता है। आपके दिल के भाव और उस इंसान जो ऊपर बैठा है, उस जीव की, उस प्राणी की वाइब्रेशन का मिलना, कॉस्मिक एनर्जी से मिलाप होना बहुत बड़ी पावर हो जाती है। कहा जाता है ना कायनात आपके जुट जाती है। अगर आप चाहो ना शिद्दत से किसी को, तो कायनात पूरी की पूरी जुट जाएगी। और मेरे जीवन में अगर हो सकता है तो मैं कोई बाबा कुछ ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलग है। मुझे लगता है अगर मैंने प्राप्त किया तो मेरे जीवन में जितने लोग मेरे साथ आएंगे, जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, सब प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका इंटरनल मैनिफेस्टेशन ही है। 100%। आपने अपने आप पर इतना विश्वास कर लिया है कि जो भी आपसे कनेक्ट करेगा उसके अंदर भी वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल, उसके अंदर भी वो विश्वास जगेगा, बिल्कुल होगा ना। अच्छा, इसी तरह है मेरा कैसे चलता है। आपका काम है तो आपको सुंदर बन के बैठना ही पड़ेगा, है ना। आपको स्टोरीज डालनी पड़ेगी कि आज आप किस गेस्ट को बुला रही हैं। मेरा काम है, मैं छाई रहूंगी इंटरनेट पे, मेरा काम ही यही है ना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को समझाना, लोगों को नए नए रेमेडीज बताना। तो ये हमारा प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन है तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको प्रोफेशन नहीं है तो प्लीज मत डालो। अपनी फैमिली की नजर मत लगाओ, क्योंकि नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। इतनी ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो कैसा रहा है। तो आपने क्या करना है, जिस भी मोबाइल से, जिस भी फोन से आप डालते हो ना सोशल मीडिया पे पोस्ट, इसका कवर निकालना है और इसके पीछे आपने काजल जो आप लगाते हो उसका काला टिक्का यहाँ लगा देना है। अच्छा, ठीक है, इसको कवर कर देना वापस से। आज आपने पोस्ट डाला श्रेया जी, आपने अपने मोबाइल में छोटा सा तिलक लगा दिया, छोटी सी बिंदी लगा दी काले रंग की, जो काजल आप इस्तेमाल करती हैं वो ही रखना है। उसको करके आपने ये फोन अपना रख दिया, आपने पोस्ट कर दिया, कुछ नजर नहीं लगेगी आपको। अच्छा। काला टिक्का आपने फोन पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। दूसरी चीज, अब मेल्स क्या करें, मेल्स तो कर नहीं सकते, मेल्स के पास तो काजल ही नहीं है, तो वो क्या करे, आपने क्या करना है, आपने जो छोटा सा एक पेन ले लीजिए, जो बॉल पेन होता है, जो जेल पेन होता है, वो ले लीजिए, और उससे अपने स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, उस पे हल्का सा बिंदी लगा दीजिए, चाहे कीपैड पे लगा दो, माउस पे लगा दो, बट वो लगानी है कि मेरी जितनी भी नजर है वो सारी कट गई है, मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं लगती, मैं अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ। आप देखना आपकी नजर कट जाएगी वहीं पर। कभी भी ना श्रेया जी आपने घर देखा होगा, राहु सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माता से करता है, तो अपनी मम्मी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको राहु से पैसा चाहिए, राहु को ठीक करना है, गुस्सा बहुत आता है, कैसे पता लगेगा मेरा राहु खराब है? गुस्सा बहुत आता है, आप सिगरेट स्मोक बहुत करते हो, चाय की भी एडिक्शन बहुत ज्यादा है, कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, तो आपका राहु खराब है। अच्छा। मोबाइल लेके जाते हो टॉयलेट में, समझ लो आपका राहु खराब है। नॉनवेज की तलब लगती है, छोड़ ही नहीं सकते हो, कितने पंडितों ने बोल दिया नहीं छोड़ पा रहे हो, तो राहु खराब है। आप वॉशरूम में समय ज्यादा बिताते हो तो राहु खराब है। अपने घर को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा नहीं रखते हो, वॉशरूम को गीला छोड़ते हो, तो भी राहु खराब है। तो ये अगर आपके अंदर है गुण, अवगुण, तो आपको क्या करना है, अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दो। जब भी घर से बाहर निकलो तो अपनी माता के पैर छुओ और उनसे तिलक लगवाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। अगर आप ये करके घर से बाहर निकलेंगे, घर में भी रहते हो, तब भी आपको पैर छूने हैं सुबह उठ के, और मम्मी से बोलना तिलक लगा दो, बस ये 2 काम कर लीजिए, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। राहु इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे कि पैसा रखना किधर है, बेड में छुपाना पड़ जाएगा पैसा। अच्छा, ये चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब हमारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी छोटी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं हैं, हम लोग तो मम्मी के पैर नहीं छू सकते, तो हम क्या करें, है ना। ये सवाल भी आएगा महिलाओं के जहन में कि हम कैसे अपनी माँ के पैर छू सकते हैं, या फिर बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो क्या करें। दूर है तो शादी के बाद भी फिर महिलाएं माँ से तो दूर ही है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, मम्मी को हक करना है। अगर आप लगता है कि शादी हो गई, मैं तो मम्मी से दूर रहती हूँ, तो वीडियो कॉल पे रोज मम्मी से बात करनी है। सबसे पहला कॉल आपकी लिस्ट में मम्मी का ही होना चाहिए, चाहे आप वर्किंग है, चाहे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मम्मी को देखना जरूर है, और उनसे प्रणाम करना है, उनसे अच्छी बातें करनी है, उनसे कोई नेगेटिव चीजें डिस्कस नहीं करनी है। आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा आपके, और
आपको इतना पैसा देके जाएगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे ये हो क्या रहा है। अच्छा, इस तरह से प्रभाव दिखेगा उसका पूरा जी, पूरा। तो इत्र से, अच्छा। इत्र मिला लीजिए एक लोटा जल में हाँ। और उससे अभिषेक करते रहिए। हम्म। वो इत्र कौन सा होना चाहिए? चंदन का होना चाहिए, गुलाब का भी हो सकता है, बट चंदन इसलिए क्योंकि चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है, ठंडा माना जाता है। जब हम माथे पे भी गर्मियों में चंदन लगाते हैं या चंदन का तिलक लगाते हैं तो बोलते हैं कि जितनी भी आपकी ऊर्जा है, जितनी भी आपकी अनकंट्रोल ऊर्जा है, जो गुस्सा दिला देती है, आपको गुस्से में एकदम से हाइपर कर देती है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, तो आप चंदन का तिलक लगाइए। तो आपको जो है चंदन का इत्र से महादेव का अभिषेक करना है। ओके। करिए ना, करके देखिए। ये पूरा सावन अगर आपने कर लिया, अगर आप मेल हैं तो आप चंदन से करिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप गुलाब से करिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखना पूरे सावन भर में अगर आपने सेवा महादेव की अच्छे भाव से कर ली तो आपको अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप वधू की तलाश करें तो अच्छी वधू भी मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा प्यार जो है बहुत सालों से प्यार चलता आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सावन आपको ये करना ही करना है। 100% काम हो जाएगा, 1000% काम हो जाएगा आपका। मिल जाए सीम कृपा है, उसको लेना आना चाहिए बस। तो आप रुद्राभिषेक बिल्कुल करिए। सावन की फास्टिंग करते हैं तो आपको जो तर्पण करना है, जो आपको पूजा का जो समाप्ति करनी होती है ना, वो अगले दिन सुबह करनी होती है। जैसे हमने आज पूरा सोमवार का फास्ट रखा सावन में, लोग क्या करते हैं शाम को व्रत खोल लेते हैं। शाम को व्रत नहीं खोलना है, खाना अन्न नहीं ग्रहण करना है, अगले दिन मंगलवार के दिन आपको खाना खाना है। तो भोजन करने का ये नियम करिए अगर आप फास्टिंग में हैं। और अगर आप पूरा सावन फास्ट करते हो तो शाम को खा सकते हो, एक समय आप ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको फलाहार करना चाहिए, ये कर लीजिए। तीसरी चीज, जब भी रुद्राभिषेक कराएं तो पूरी फैमिली के साथ कराएं, ठीक है। महामृत्युंजय का जाप सबसे बड़ी आपकी इस समय में महादेव की भक्ति का सबसे अच्छा है महामृत्युंजय जाप। अगर आपको लगता है ना कि कोई बहुत परेशानी में मैं घिरा हूं, मेरे को निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो महामृत्युंजय का जाप आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखना आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपके कितने सारे कष्ट महादेव हर लेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निर्बंधनात् मृत्युर्मोक्षे महामृता। तो ये आप करेंगे 108 बार तो आपको अनुभूति हो जाएगी कि आपकी दरिद्रता, आपके दुख, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा सब निकल गई और आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो ये करना शुरू करना है। इसको आप पढ़ भी सकते हो, नहीं समझ आता सुन भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट करना जरूर है ये सावन में। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये सारे उपाय एक तरह से बम्पर उपाय हैं। और इस सावन के महीने ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है हर महीने, क्योंकि हर महीना महादेव का है, ये कुछ स्पेशल है। आप यहाँ फॉलो करें, अगर यहाँ नहीं कर सकते तो आने वाले महीनों में भी हमें लगातार नियमों को पालन करना चाहिए। और आने वाला समय त्योहारों से भरा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हर एक दिन और आने वाला हर महीना जीवन में खुशियां लेकर आए। तो मैम, इतने सारे उपाय हमारे ऑडियंस को देने के लिए आपके पेट का भी कारक होता है, ठीक है। तो आपका ना पेट गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा अगर आप मोटे हो रहे हो। ऑब्वियसली जब पेट में डाइजेशन सही नहीं हो रहा तभी आपका मोटापा बढ़ रहा है। तो अपने पेट को कंट्रोल करने के लिए आपको खाना बहुत सोच समझ के, नाप तोल के खाना शुरू करना है। अगर आपका बृहस्पति बढ़िया है ना, अच्छा है, तो ये खराब चीज नहीं है, बृहस्पति को तो खराब नहीं करना है ना, बट अपने खाने पीने को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी इंसान मोटे होते हैं ना, उनका बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। तो अगर आप मोटे हैं, आपको लगता है मेरा वजन और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, पर पैसा भी बहुत आ रहा है क्योंकि बृहस्पति धन भी देता है ना, तो आपको क्या करना है, अपने खाने पीने को लिमिट कर देना है। अपने खाने में ज्यादातर येलो चीजों को ऐड करना शुरू कर दीजिए। येलो वाली दाल ज्यादा खानी है, हल्दी का तिलक लगाना है, येलो दान भी करना है, येलो कलर के वस्त्र ज्यादा पहने हैं, येलो कलर का धागा मान लीजिए जो कलावा होता है। तो आपको ये चीजें उपाय में करनी चाहिए। आपको ब्राह्मण को दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है।